अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 6 कंटेंट। सबसे पहले आपकी स्टोरी है मदर टू सन, यूनिट नंबर 1 मदर टू सन। इसमें बेटे आप ऑक्सफोर्ड न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का ये चैप्टर नंबर 1 है। सबसे पहले इसकी कंप्लीट रीडिंग करेंगे विद वर्ड्स मीनिंग, फिर उसके वर्ड्स टू नो है वो आपने रीडिंग बुक से ही लर्न करने हैं। उसके बाद कंप्लीट एक्सरसाइज है। फिर यूनिट नंबर 2 है द रैंसम ऑफ रेड चीफ, कंप्लीट रीडिंग विद वर्ड्स टू नो that you will learn. Complete exercise you will do on your notebooks, English A notebooks, and simple present tense you will do on English B notebook. मदर टू सन ये स्टोरी है बेटे मदर की और एक सन की। मदर जो है अपनी हार्डशिप्स के साथ गुजारी हुई जो लाइफ है, मुश्किलात के साथ जो गुजारी हुई, वो अपने बेटे को उसके बारे में बता रही है कि मैंने बिल्कुल ज़िंदगी का जो सामना किया है, मुश्किलात के साथ किया है, तो आप भी ज़िंदगी में हमेशा आगे चलना, पीछे मत देखना। उसके बाद वर्ड्स टू नो आपने लर्न करने हैं। फिर आपके आ जाएंगे बेटे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। ये पार्ट ए के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये सारे आंसर्स जो हैं आपने नोटबुक में करने हैं। उसके बाद आपका पार्ट भी आ जाएगा वर्किंग विद वर्ड्स। इसमें आप वर्ड्स देखें, आप अपोस्ट्रोफी के साथ उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं। जैसे सबसे फर्स्ट वर्ड है आइंट। आइंट का मतलब आप अपनी ऑक्सफोर्ड को कंसिडर करोगे तो उसमें लिखा हुआ है हैज़ नॉट, और उसके कॉन्ट्रैक्शन एम नॉट भी यूज़ होता है। आइज, आई हैव, आइज, आई हैव नॉन स्टैंडर्ड वो हैव। इसका सेकेंड वर्ड जो है वो आई एम भी होता है। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग, रीचिंग, सब में आप देखें लैंडिंग, टर्निंग, गोइंग, जी मिसिंग है, उसके एंड में जब जी लगाएंगे तो वो वर्ड बन जाएगा कंप्लीट। सेट डाउन, सिट डाउन, कॉज, बिकॉज, काइंडर, काइंड ऑफ। उसके बाद आपका पार्ट बी का ही क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें ग्रामेटिकली प्रॉब्लम्स हैं, आपने उसको रिमूव करना है। जैसे कि फर्स्ट है आई इज एक्सपेक्टिंग फ्रेंड फॉर डिनर, तो यहाँ पे सॉरी आई एम का वर्ड आ जाएगा। अभी हमने पीछे कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ा है। पार्ट सी लर्निंग अबाउट लैंग्वेज एंड सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या है? द बोर्ड्स आर टर्न अप, ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप सब बच्चों ने सबसे पहले स्टेटमेंट की, क्वेश्चन की, कमांड की, एक्सक्लेमेशन की डेफिनेशंस लर्न करनी है, ठीक है। ये डेफिनेशंस आप लर्न करेंगे। डेफिनेशंस जैसे बताया गया है, स्टेटमेंट क्या है? टू कन्वे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी यूज स्टेटमेंट। एग्जाम्पल द ट्रेन विल रीच ऑन स्टेशन एट 4 o'clock। ये एक स्टेटमेंट बताई गई है आपको कि भाई वो 4 बजे जो है ट्रेन के लिए स्टेशन पे पहुंच जाएगा। ट्रेन जो है 4 बजे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। क्वेश्चन, अब आपने किसी से क्वेश्चन करना हो, कोई बात करनी हो, हैव यू फीड द एनिमल्स। कमांड, आपने कोई ऑर्डर देना है, टू टेल समवन टू डू समथिंग और नॉट टू डू इट वी यूज अ कमांड। डोंट वेस्ट योर टाइम, ये कमांडिंग में आ गया। एक्सक्लेमेशन, इसमें आपने कोई एक्साइटमेंट है, जैसे सडन कोई ऐसा आ जाता है, हुर्रा आज हम मैच विन कर लिया, आज हमारी बर्थडे है, या सोरोज में भी आ सकता है, कोई अफसोस के मीनिंग्स में भी आ सकता है, तो उसको एक्सक्लेमेशन मार्क जो आगे है वो यूज़ करते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज। उसके बाद इसकी आपकी पोइम आएगी, पोइम की समरी आएगी, मदर टू सन। और आपका जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग है वो आप करेंगे रीडिंग बुक से। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जैसे कि ऑक्सफोर्ड में आप देख सकते हैं, लिसन एंड से दीज वर्ड्स, हैट, क्वाट, आपने एक ही साउंड के वर्ड्स बोलने हैं। उसके बाद बेटे जी आपकी नेक्स्ट स्टोरी आ जाती है द रैंसम ऑफ रेड चीफ। रैंसम मीन्स तावान, किसी से कोई हैवी मनी लेना किसी चीज़ के बदले में।
लाइक अब जैसे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है और फिर उनके पेरेंट्स से जो है मनी डिमांड की जाती है कि आप लोग हमें इतने पैसे दें, हम आपका बेबी जो है वो वापस कर देंगे। तो इसके अंदर भी कुछ बॉयज़ हैं तो उन्होंने तावान लिया है। ये एक अगवा की कहानी है सारी, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम लोग नोटबुक पे। ये सारा काम आपका नोटबुक पे होगा। क्वेश्चन आंसर्स जो है आपने नोटबुक पे करने हैं। जो इसके वर्ड्स टू नो हैं वो आप करेंगे फ्रॉम रीडिंग बुक न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन आंसर फर्दर चल रहे हैं। अब आगे आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये पार्ट 2 देखें। इसमें उन्होंने आपसे क्वेश्चंस पूछे छोटे छोटे। हु इज़ दिस अबाउट, किसके बारे में है? इट इज़ अबाउट सैम हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट जॉनी, जॉनी के बारे में ड्रीम देखता है वो। व्हाई इज हिज स्लीप ट्रबल्ड, ही किडनैप्ड जॉनी हु had terrorized him by his mischiefs, उसकी शरारतों की वजह से उसको टेरराइज करता है और उसको किडनैप कर लेता है। सैम जो है वो जॉनी को किडनैप कर लेता है। ये स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। Who is the speaker and to whom are the words addressed? Bill speaks these words to Sam. Sam को वो बात कर रहा है और Bill बात कर रहा है। Who is Mr. Dorset and what is his offer? वो जो है वो जॉनी का फादर है और वो उससे क्या पे मांगता है, पे जो उसका तवान जो रैंसम है वो मांगता है पे $250, ये उसने मांगे, ये डिमांड किया उसने। अब ये जो आपसे सारी बात उसने की है, टू होम सेड, हु वाज द कैरेक्टर, हु इज़ दिस अबाउट, ये सारे जो हैं रेफरेंसेस क्वेश्चंस हैं। इनको हम बताएंगे कि इसका रेफरेंस क्या है, कहाँ से ये लिया गया टेक्स्ट में से, किसने ये वर्ड्स बोले, किसको बोले, इसे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। उसके बाद आ गया बेटे पार्ट बी हमारे, यूज़ दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। ये वर्ड सेंटेंसेस फ्रेजेस दिए हैं उन्होंने, कुछ वर्ड्स हैं कुछ फ्रेजेस हैं, इनके सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। देन पार्ट बी आ गया, इसके अंदर आपने स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज़ करनी है, सिंपल इंग्लिश यूज़ करनी है। नीचे मीनिंग्स बताने हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं उनके मीनिंग्स आने हैं। पार्ट सी में आपने बताना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट जो है अब फर्स्ट वाली में बिल रोज स्लोली, बिल जो है वो सब्जेक्ट है, रोज स्लोली जो है वो प्रेडिकेट है। इसको हाईलाइट किया गया है, बिल को ब्रैकेट्स में शो किया है, दैट इज़ अ सब्जेक्ट, एंड रोज स्लोली उसको अंडरलाइन किया है, दैट इज़ प्रेडिकेट। आगे डेफिनेशंस देख लें। सब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स द थिंग और पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस पर्सन या किसी चीज़ के बारे में, तो वो सब्जेक्ट आता है। और जिसके बारे में कर रहे होते हैं, जिस चीज़ को डिस्कस हो रहा होता है, वो प्रेडिकेट आता है। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है जिसके बारे में कहता है, दैट इज प्रेडिकेट। उसके बाद पार्ट ई कॉम्पोजिशन आ गया। इसमें आपने बताना है कि जॉनी डॉर्सेट कौन था, उसके साथ क्या हुआ, आपने अपने वर्ड्स में जो है इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ये आपने इंग्लिश बी की नोटबुक्स पे करना है। और सबसे पहले आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस करने हैं, इनको सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इस टेंस का नाम है, इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। इसकी फॉर्मेशन है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, ही, शी, इट, दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आएगा। लाइक अगर मैं इसमें प्ले है तो उसके साथ एस और एस ऐड करूँगी तो प्ले के साथ एस ऐड होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाता है दे, यू, आई, वी, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये इसकी फॉर्मेशन है। इसको बनाने का तरीका है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले ही गोज़ टू स्कूल ऑन फुट, ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, गो इज़ अ वर्ब, उसके साथ ई एस ऐड हुआ। कुछ वर्ब्स में एस ऐड होगा, कुछ वर्ब्स में ई एस ऐड होगा। यहाँ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ पे ई एस ऐड होगा, ठीक है। अब नीचे देखें, यू टेक बाथ डेली, यू इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो यू में टेक के साथ ना एस और ई एस कुछ भी नहीं ऐड हुआ। आप ऊपर फॉर्मेशन देखें, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपने एस और ई एस ऐड करना है, ठीक है। शी टेक्स एक्सरसाइज डेली, शी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, वी विल ऐड एस ई एस। Then I is a plural subject, I write a letter. Then we get up early in the morning, we is a plural subject, we will not add s or es with the verb. Negative sentence, when we will make negative sentence, you will add does not or do not. You will not add s or es with the singular or plural subject.
अब इसमें देखें, दे इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, वी विल नॉट ऐड एस और एस, वी विल जस्ट राइट डू नॉट. And with singular subject, he does not. He is a singular subject. We will add does not. Do plus es does not. ठीक है. Azra is a name, so we will add with verb es. Do. Azra does not rest at noon. Interrogative sentences formation is does and do at the start, and then singular subject, then first form of verb plus object plus question mark. इसकी सबसे बड़ी निशानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की लास्ट पे आप क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे. विदाउट क्वेश्चन मार्क योर सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. डू यू टीच इंग्लिश टू क्लास 10? लास्ट पे क्वेश्चन मार्क. डज ही सर्व पाकिस्तान? लास्ट पे क्वेश्चन मार्क. डज इट रेन इन दिसंबर? लास्ट पे क्वेश्चन मार्क. डू आई स्लीप एट नून? लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ गया. ठीक है. अब आप देख रहे हैं डू जो है वो प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट आई उसके साथ आ रहा है. डज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट इट के साथ आ रहा है. डज ही, डू यू, डज इट, डज आई. आप अपने से भी खुद से भी सेंटेंसेस ऐड करके नोटबुक पे ये काम कर सकते हैं. इंग्लिश बी की नोटबुक पे ये काम होगा. नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आ गया ज्योग्राफी. गर्ल्स ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 अर्थ हैज़ अ प्लैनेट. इसकी एक कंप्लीट रीडिंग होगी, फिर इसके की पॉइंट्स डिस्कस होंगे. देन एक्सरसाइज में फर्स्ट MCQs फ्रॉम बुक एक्सरसाइज करेंगे आप, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. की पॉइंट्स में देखिए आप, उसके अंदर सबसे पहले डिस्कस किया गया है यूनिवर्स के बारे में. व्हाट इज़ यूनिवर्स? यूनिवर्स इज अ कम्बिनेशन ऑफ बिलियन ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज्ड ऑफ मैटर. ठीक है. नेक्स्ट अर्थ क्या है? सोलर सिस्टम एंड गैलेक्सीज आर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ यूनिवर्स. कॉम्पोनेंट्स आर पार्ट्स. जो अर्थ जो है, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज हैं, ये यूनिवर्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. थर्ड पॉइंट है सन जो है वो स्टार. सन इज अ स्टार अराउंड विच रिवॉल्व द प्लैनेट्स. जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. अर्थ इज राउंड. द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज अबाउट 5-10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. SQ मीन्स स्क्वायर, KM मीन्स किलोमीटर्स. डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड बाय रोटेशन एंड सीजन्स आर फॉर्म्ड बाय रेवोल्यूशन. अब डेज और नाइट्स की जो चेंजिंग होती है वो भी इन्हीं की वजह से होती है. ठीक है. When the moon comes between the earth and the sun, there is solar eclipse, and when the earth comes between the sun and the moon, there is a lunar eclipse, जिसे आप सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कहते हैं. उसके बारे में डिस्कस हो रहा है. There are 7 continents हैं और 5 oceans हैं. हमारी इस अर्थ पर 7 continents हैं और 5 oceans हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, दैट इज व्हाट इज यूनिवर्स. यूनिवर्स अभी हमने पढ़ा है, दैट इज अ बिलियन ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज्ड ऑफ मैटर. द मिल्की वे गैलेक्सी इज वन ऑफ दीज. नेम द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये सीक्वेंस हम इसी सीक्वेंस में लर्न करेंगे. What is the size of the earth? The area of the surface of earth is about 5-10 million square kilometers. The diameter is 12750 kilometer and the circumference is 40,000 kilometer. How does lunar and solar eclipse? Lunar eclipse, sometimes earth comes between the sun and the moon and casts its shadow on the moon, due to which the moon is not seen completely or partially from the earth. That is called lunar eclipse. This definition we will learn. Solar eclipse, sometimes the moon comes between the sun and the earth and casts its shadow on the earth, due to which the sun is not seen completely or partially from the earth. That is called solar eclipse. Now, name of the continents and the ocean of the world. Name of the continents. 7. So there are 7 continents. We will learn with sequence: Asia, then Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. Name of oceans. There are 5 oceans in the world: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Northern Ocean. Long question answers. Define rotation and formation of the day and night. How it will move. First, rotation. The earth moves around its axis. This is called rotation. Formation of the day and night. The earth is round like a football. Sorry. Its half portion remains in front of the sun for a specific time. This half portion experiences day and night due to rotation. The day and night are constantly interchanged. Number 2, define revolution of the earth and the change of seasons.
revolution, first definition, then seasons definition, then seasonal variations on June and on December 22nd. Right note on continents. Asia, it is the largest continent. In its east lies the Pacific Ocean, in the west is Europe, in the north the Northern Ocean, and in the south is the Indian Ocean. Then Africa, it is the second largest continent. In its east lies the Indian Ocean, in the north is the Mediterranean Sea, in the west is the Atlantic Ocean, and in the south is the Southern Ocean. North America, it is the third largest continent. In its east lies the Indian Ocean, in the west is the Pacific Ocean, in the north is the Northern Ocean, and in the south is the continent of South America. Now South America, next continent is South America. It is the fourth largest continent. In its east lies the Atlantic Ocean, in the west is the Pacific Ocean, in the north is the continent of North America, and in the south is the Southern Ocean. Now Antarctica, it is the fifth largest continent. It is situated around the South Pole. Due to its extreme cold climate, it is only uninhabited continent. Next is Europe, and last by Australia. Next subject is science. Your chapter name is Cellular Organization of Plants and Animals. Key points, then objective from book, short question answers. ये extend your thinking पे जो लिखे होते हैं short question answers होते हैं वो, then long question answers. Key points है, सबसे पहले इसके अंदर सेल के बारे में डिस्कस हो रहा है. What is cell? Cell is a basic unit of the structure and function of living organisms. हर organisms में एक cell basic unit होता है, ठीक है. Cells are different in size, shapes and functions. इनका different size होता है, different shapes होती हैं, different functions होते हैं. Then microscope. Microscope helps in seeing microorganisms. Small microorganisms होते हैं जिनको देखने के लिए आपको microscope use करना पड़ता है. A cell has different parts like cell wall, cell membrane, cytoplasm and a nucleus. Plant and animal cells are different in some features. Plants के भी different features होते हैं, animals के भी different features होते हैं. One-celled organisms are called unicellular. एक cell जो होता है that is unicellular, and many cells that is called multicellular organisms. Cells form tissues, tissues form organs, organs form organ system. All organs and organ system for an organism. ये chain बनी हुई है. Cells, cells से tissues, tissues से organs, organs से organ system. All organs and organ systems form an organism. That is in your chapter of cellular organization of plants and animals. Okay. A brain cell contains thousands of mitochondria. What can you conclude from this information about the brain's need for energy? Mitochondria are small cell parts of that provide energy to the cell. इस cell parts होते हैं जो cell को energy देते हैं. A brain cell contains thousands of mitochondria because brain cell controls the whole activities of body and needs lots of energy. Which cell part is being described? Helps to keep cytoplasm inside cell membrane. Control all the activities of nucleus, liquid filled space for storage vacuole, green plant which trap energy chloroplast, clear jelly like material cytoplasm. इसके separate बेटे अगर आप देखें definitions तो उस बुक में भी हैं. Endoplasmic reticulum, mitochondria, chloroplasts, vacuoles, centrioles. ठीक है, बुक पेज नंबर 7 पे आप चेक कर सकते हैं. Third, suppose you saw a small organism move across your book. Would you conclude that this organism was multicellular or unicellular? That will be multicellular organism that cannot be seen through naked eye. मतलब आप एक आँख से without microscope नहीं देख सकते. How is a tissue like a team? A multicellular organism cells work in a team or group. A team of cells performing same function that is called a tissue. बेटे आपको ऐसे examples learn करनी पड़ेंगी. Xylem and phloem cells in plants work as a team. Both consist of number of cells and all these cells perform same function as a team. Long question answers. Describe parts and functioning of a light microscope. Parts of light microscope. A light microscope has following parts. Then their functions. Question number 2. Describe the structure of a cell. यहाँ पे आप
प्लांट सेल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल वॉल, फिर उसका फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन, फिर उसका फंक्शन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट्स, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस एंड देन इनका फंक्शन. ठीक है, you will learn and write on your science notebooks. Long question answers number 3. Write a note on the nucleus of a cell. First nucleus, then nuclear membrane, chromosomes in its importance, shoot system of a plant cell, shoot system, उसके parts आगे, then उनके functions आगे. Define a cell, a tissue, an organ, an organ system and an organism. Cell, tissue, with example you will explain, then organ system with example, and then organisms. Thank you girls. Subscribe please.